भारत की अमेरिका को दो टूक, यूएन के मंच पर पाकिस्तान को लेकर लताड़ा, पाकिस्तान को मदद, भारत को नापसंद, भारत के गुस्से से थरथराया अमेरिका। अमेरिका ने पाकिस्तान को दी भारत से रिश्ते सुधारने की सलाह। 11 दिन तक चली संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महासभा में बोलते हुए भारत के रुख को पूरी दुनिया के सामने रख दिया और ये भी साफ कर दिया कि भारत अब अपने विरोधियों को नहीं छोड़ेगा और ना ही उन्हें बख्शेगा जो उसके विरोधियों का साथ देगा, फिर चाहे वो चीन या पाकिस्तान हो या फिर भारत का दोस्त कहे जाने वाला अमेरिका। अपनी बातों, बयानों और मुद्दों से भारत दुनिया को बता चुका है कि उसे नुकसान पहुंचाने वाले को अब कोई माफी नहीं दी जाएगी। अगर दोस्ती निभानी है तो शिद्दत से निभाओ, वरना दुश्मनों की तुम्हारी लिस्ट में जगह खाली है। भारत को दिखावा नहीं, समर्थन चाहिए और वो भी पूरी तरह से। खासकर अमेरिका को जयशंकर ने जमकर लताड़ा है और साफ शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान के साथ रिश्तों को बेहतर करने की अमेरिका की ये कोशिश उसे कोई लाभ नहीं देगी, इसलिए वो अब किसी को बेवकूफ ना बनाए। ये शब्द काफी है अमेरिका को ये बताने के लिए कि अब ये वो भारत नहीं है जो उससे मदद मांगा करता था। ये वो भारत है जो बराबरी का रिश्ता चाहता है, दोस्ती में कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहता है। वो महाशक्ति के नाम से डरता नहीं है, बल्कि उसे खुद भी महाशक्ति बनना आता है। यही वजह है कि शायद अमेरिका भारत के इस रुख से डर गया और उसने अपना सारा गुस्सा पाकिस्तान पर निकाल दिया। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा भी क्या हुआ कि भारत और अमेरिका की दोस्ती के बीच अचानक पाकिस्तान को दरार माना जाने लगा और अमेरिका ने दोस्ती टूटते देख पाकिस्तान को भारत से संबंध बेहतर करने की सलाह दे डाली। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र को संबोधित करते हुए चीन और पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने संबोधन में पाकिस्तान का नाम लिए बिना सीमा पार आतंक को लेकर जमकर निशाना साधा और पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया। कहा कि कोई भी बयानबाजी खून के धब्बे को ढक नहीं सकती है। उन्होंने साफ किया कि हम सीमा पार से आतंक को बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही पाकिस्तान के मुद्दे पर अमेरिका को भी नहीं छोड़ा। बता दें कि पाकिस्तान को सुरक्षा उपकरणों के रखरखाव के नाम पर $450 मिलियन फंड देने के मामले में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के प्रति तीखा बयान दिया। वॉशिंगटन में भारतीय अमेरिकन की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में F-16 मेंटेनेंस पैकेज को लेकर एक सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि हर किसी को पता है कि F-16 फाइटर जेट विमानों का इस्तेमाल कहां और किसके लिए होता है। एस जयशंकर ने आगे कहा कि इस तरह की बात कहकर आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप ऐसी बातों से किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। ईमानदारी से कहूँ तो इस संबंध से ना तो पाक को कोई लाभ हुआ और ना ही इससे अमेरिकी हितों को पूरा करने में मदद मिली। इसलिए अब अमेरिका को ये सोचना चाहिए कि इस संबंध का फायदा क्या है और इससे उन्हें क्या मिल रहा है। हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान को $400 मिलियन की आर्थिक सहायता को मंजूरी दी थी। अमेरिका का कहना था कि ये सहायता पाकिस्तान को एक F-16 फाइटर जेट फ्लीट समेत अन्य सुरक्षा उपकरणों के रखरखाव के लिए दी गई है। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि इस आर्थिक पैकेज में किसी भी तरह का नया हथियार या सुरक्षा मजबूती शामिल नहीं है। अमेरिका की पाकिस्तान को आर्थिक मदद पर भारत की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया मिली थी। कुछ दिनों पहले ही अमेरिका ने इस मामले में सफाई भी दी थी और कहा था कि यूएस की ओर से पाकिस्तान को ये मदद भारत को किसी तरह का संदेश देने के लिए नहीं की गई थी, क्योंकि उसके रूस के साथ संबंध हैं। व्हाइट हाउस की ओर से दिए गए बयान में आगे कहा गया कि ये मदद सिर्फ रखरखाव के लिए दी गई थी और सबसे खास बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को हर तरह की मदद देने पर रोक लगा दी थी जब वो राष्ट्रपति थे। लेकिन जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनते ही बाइडेन ने इस फैसले को पलट दिया और उसी के तहत ये मदद दी गई। इसी पर भारत का गुस्सा फूट पड़ा। इस गुस्से से अमेरिका हिल गया और उसने तुरंत पाकिस्तान को भारत के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने की सलाह दे डाली। अमेरिका ने पाकिस्तान को दो टूक सलाह दी और कहा कि वो भारत के साथ अपने रिश्तों को लेकर जिम्मेदारी पूर्ण रवैया अपनाए। अमेरिका के साथ अपने संबंधों को पटरी पर लाने में जुटे पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को ये सलाह उनके अमेरिकी एंटनी ब्लिंकन ने दी है।
भुट्टो अमेरिका में थे, जहां उनकी ब्लिंकन से द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। ब्लिंकन ने ये बात तब कही थी। पाकिस्तान को उसके ऊपर चीन के बढ़ते आर्थिक कर्ज को लेकर भी खरी खोटी सुनाई थी। भुट्टो के साथ बैठक के बाद ब्लिंकन ने कहा, हमने पाक के एक विदेश मंत्री के साथ ये बात की है कि भारत के साथ एक जिम्मेदारी भरा रिश्ता कितना जरूरी है। हमने ये भी आग्रह किया है कि पाकिस्तान चीन के बकाए कर्ज में छूट को लेकर बात करे ताकि वह बाढ़ की विभीषिका से जल्दी बाहर आ सके। सार्वजनिक मंच से पाक को पहली बार नसीहत। हाल के सालों में पहला मौका है जब अमेरिकी विदेश मंत्री ने सार्वजनिक मंच से पाकिस्तान को भारत के साथ रिश्तों को लेकर परोक्ष तौर पर सलाह दी है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान में हाल ही में सत्ता परिवर्तन होने के बाद भारत के साथ रिश्तों पर पुनर्विचार की बातें हो रही हैं। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ कूटनीतिक दर्जा घटा दिया है और कारोबारी रिश्तों को समाप्त कर दिया है। अमेरिका से अपने रिश्तों को सुधारने में विदेश मंत्री भुट्टो कितने सफल हुए ये तो अभी साफ नहीं है, लेकिन भारत अमेरिका के रिश्तों की मजबूती लगातार बढ़ रही है। जल्द ही भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को लेकर एक नई व्यवस्था के तहत वार्ता शुरू हो जाएगी। इसमें अंतरिक्ष, साइबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी तकनीक पर किसी तरह से सहयोग को प्रगाढ़ किया जाएगा, इसका रास्ता निकाला जाएगा। पेंटागन ने यह भी कहा है कि वह भारत जैसे दूसरे सैन्य सहयोगियों के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने सहयोग को और मजबूत करने के लिए कदम उठाएगा। जयशंकर ने अमेरिकी वाणिज्य मंत्री गिना रेमोंडो से भी मुलाकात की। दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेट प्राइस ने भी भारत के रुख पर प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि हम भारत और पाकिस्तान दोनों को ही अलग अलग सहयोगियों के रूप में देखते हैं। नेट प्राइस ने कहा कि हम भारत और पाकिस्तान से अपने संबंधों को उस लिहाज से नहीं देखते कि उन दोनों देशों के संबंध एक दूसरे के साथ कैसे हैं। प्राइस ने आगे कहा कि दोनों ही देश हमारे सहयोगी हैं और अमेरिका दोनों को सहयोगी के रूप में देखता है, क्योंकि कई मामलों में हमारे साझे मूल्य और साझे हित हैं। नेट प्राइस ने आगे कहा कि अमेरिका इन दोनों पड़ोसी देशों के रिश्ते में भी सकारात्मकता देखने के लिए हर कोशिश करना चाहता है। विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर नाम लिए बगैर चीन को भी घेरा। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र आतंकियों को प्रतिबंधित करता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र आतंकियों को प्रतिबंधित करता है और आतंक के प्रायोजक देश उन्हें बचाने के लिए आगे आ जाते हैं। एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र से आतंक के प्रायोजक और उन्हें बचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। भारत यूएस के प्रस्ताव में तीसरी बार बाधक बना चीन।